एक पत्रकार के लिए जो कि उसका माइक, उसके पास हथियार होता है, जो सच को दिखाता है हम लोगों को, आज उसी का ऊपर इतना विवाद खड़ा हो गया। बिहार का जो मनीष कश्यप और हम लोग पब्लिक, जो इतना सारा पब्लिक हम चुप बैठे हैं, जो गरीब का दुख, गरीब का हेल्प, गरीब का बात हम लोगों के सामने रखता है, हम लोगों को दिखाता है कि आखिर में बिहार में उन लोगों के साथ कैसा बिहेव करा जाता है। और आज मनीष कश्यप के ऊपर इतना सारा विवाद खड़ा हो गया और हम लोग चुप बैठे। ये तो हमसे नहीं होगा, शायद किसी और किसी से हो सकता है, लेकिन हमसे नहीं होगा। और तेजस्वी यादव जो कि ये ठीक नहीं कर रहा है, उसका बिहार का एक रहने वाला जो कि यूट्यूबर, जो पब्लिक का सच दिखाता है, और तेजस्वी यादव उसी का ऊपर FIR कर दिया। तो इसके बारे में आप लोग को समझाते हैं। बिहार का एक भी आदमी नहीं है जो कि हमको प्यार नहीं करता। इसीलिए तो मेरा फेसबुक में 4 मिलियन फॉलोवर्स है, इसीलिए तो मेरा यूट्यूब में 64 लाख फॉलोवर्स, ये सब्सक्राइबर है। और मैं एक नहीं, मेरा 4 यूट्यूब चैनल है, उसमें भी 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो ऐसा दोस्तों हम नहीं बोलते हैं, हम नहीं कह रहे हैं आप लोग को ये ऐसा कर रहा है, कह रहा है हमारा मनीष कश्यप, जो कि हमसे बड़ा भैया है, उसको बहुत ही सम्मान देते हैं। हाँ, और मनीष कश्यप को थैंक्स, बहुत सारे लव यू, क्योंकि हम लोग को इतना सच दिखाने के लिए। और एक बात कि मनीष कश्यप ने जो भी पैसा कमाता है अपना फेसबुक से, यूट्यूब से, जितना भी कमाता है उसके आधा से ज़्यादा गरीबों में दान करता है। अगर विश्वास नहीं है तो जाकर गूगल में चेक कर लेना, ठीक है? ये हम बता रहे हैं कि गूगल में जाकर चेक कर लेना है कि ये आखिर मनीष कश्यप ने कितना डोनेशन करता है गरीबों के लिए। बहुत करता है। आखिर में एक गरीब का दुख समझ सकता है। मनीष कश्यप भैया जो कि गरीब फैमिली से है, उसका फिलहाल तो उसका पिताजी था फौजी में, लेकिन वो भी एक गरीब घर से है। 2025 के बाद CM बनने नहीं देंगे जो कि तेजस्वी यादव को। और आज पहली बार बिहार का गरीब के ऊपर, बिहार का मजदूर के ऊपर एक इंटरनेशनल चैनल गरीब का बात को उठाकर पकड़ता है, पब्लिक को दिखा रहा है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये हमारे भैया बिहार का रहने वाला मनीष कश्यप बता रहा है। क्योंकि जो गरीब के साथ, जो बिहार में जो भी अन्याय किया है, जो भी इतना विवाद जो बिहार में खड़ा किया है, वो तेजस्वी यादव डरेगा। तेजस्वी यादव, हम मनीष कश्यप है, हम एक फौजी का लड़का है, हम डरने वालों से में नहीं है। एक देश का जवान जो कि बॉर्डर पे खड़ा होकर दिन रात ड्यूटी करता है अपना घर द्वार छोड़ के, उसको पता नहीं कब सीने में गोली खाना पड़ेगा। एक देश का किसान जो कि अपना पेट भूखा रखकर अनाज उपजाता है जमीन चीर कर। एक देश का पत्रकार, उसको पता है कि कब क्या हो जाए, उसको कलम और कैमरा और माइक लेकर खड़ा रहना पड़ता है होकर कि कब क्या हो जाए। और जब उसी पत्रकार के ऊपर ऐसा टिप्पणी, ऐसा विवाद, उसके ऊपर FIR किया गया, हो रहा है, तो आखिर हम लोग चुप बैठे? मुझे इस देश का राष्ट्रपति पे भरोसा है, मुझे इस देश का सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, मुझे इस देश का प्रधानमंत्री पे भरोसा है। तो आखिर ये तेजस्वी यादव क्या है मेरे सामने जो हमारे ऊपर FIR दर्ज करेगा? आखिर गलत क्या किए हम? कहीं चोरी किए हैं, किसी का पैसा मान लिए हैं, कहीं रेप किए हैं क्या, ना कहीं गांजा उजा का धंधा किए हैं क्या? हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दिया। तो आखिर में बहुत आप लोगों के पास टाइम ले लिए, तो अब शुरू करते हैं। जो कि हमारे मनीष कश्यप जो भी बयान, जो भी धमाकेदार बयान दिया है तेजस्वी यादव को लेकर, बिहार को लेकर, हमारे भारतवर्ष को लेकर, हमारे प्रधानमंत्री को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, राष्ट्रपति को लेकर, बिहार का मजदूर को लेकर, बिहार का गरीब को लेकर, एक पत्रकार को लेकर, तो सब कुछ आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए हमारा वीडियो। तेजस्वी यादव क्यों बोलते हैं ईडी इनकम टैक्स CBI से डर नहीं लगता है? क्यों बोलते हैं? अगर उनको लगता है, उनके नजर
उनके ऊपर ज्यादती हो रहा है तो वो भड़के तो ठीक है, और मेरे साथ तो पूरी दुनिया को लग रहा है कि हाँ मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है, ज्यादती किया जा रहा है, तो मैं अपनी बातों को नहीं रख सकता हूँ। अगर मैं अपनी बातों को नहीं रखता तो शायद जो है आज मेरी बातों को आप नहीं सुनते, मेरी बातों को दुनिया नहीं सुनती, और दुनिया बोलती कि मनीष कश्यप दोषी है, कल्प्रिट है, अपराधी है, डालो इसको जेल में। लेकिन आज जो है पूरे भारत से जो है समर्थन में मेरे लिए लोग खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं मनीष कश्यप सही बोला है, बिहार के मजदूरों को समस्या है, बिहार के मजदूर बिहार से बाहर मार खाते हैं, और आए दिन ऐसी घटनाएं होती है बिहार के मजदूरों के साथ। और पहली बार नेशनल न्यूज चैनल पे बिहार के मजदूरों के लिए चर्चा हो रहा है, और आप सभी बड़े पत्रकार हैं, बड़ा चैनल है आप लोगों का, आप लोगों से विनती है कि आप लोग एक बार बिहार जाइए, बिहार के मजदूरों से उनकी हालत को पूछिए। अगर बिहार के मजदूर बोलेंगे कि मनीष कश्यप हम लोगों के लिए झूठ बोला है तो मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा, और बिहार के मजदूर बोलेंगे कि नहीं मनीष कश्यप सही है, सरकारें झूठ बोल रही है, तो सरकारों को कुर्सी से इस्तीफा देने को है उतर जाए। जो आपका क्रोध है ये आपने एक चेतावनी भी उनको दी है कि आप सीएम नहीं बनने देंगे, 2025 की बात आप कर रहे हैं, तो ये क्या उसी क्रोध में आप बोल रहे हैं? सर क्रोध नहीं है सर बिहार में एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, एक नहीं बिहार में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं मैक्सिमम में सेशन लेट होता है, 2.5 साल जो है लेट हो जाता है। बिहार के सरकारी अस्पताल में लोग जाते हैं हाइड्रोसी का ऑपरेशन कराने और उनका नसबंदी हो जाता है, जिनकी शादी नहीं हुई रहती है, वैसे लोगों की मैं बात बता रहा हूँ। बिहार में आए दिन लोग जो है स्वास्थ्य के लिए मर रहे हैं, गलत शिक्षा की वजह से जो है ना नौकरी में जो है वो बैठ नहीं पा रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, और इन सब चीजों के लिए आवाज उठाना अगर क्रोध लगता है तो ये क्रोध मुझे लगता है कि जायज, और सत्ता के सिंहासन में बैठे हुए लोग जो है अगर अंधे हो जाए और कानून भी अगर अंधा रहे तो वहाँ पे समझिए कि आपातकाल जैसी स्थिति हो जाती है। और बिहार में तेजस्वी यादव की वजह से अभी के समय में वर्तमान समय में आपातकाल की स्थिति है कि अगर कोई भी मुंह खोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, कोई भी मुंह खोलेगा उसके ऊपर FIR कर दिया जाएगा। पहले उसकी बातों को तो समझने का प्रयास किया जाए, और कहीं नहीं तो कहीं यही हो रहा है बिहार में। मेरे से पहले ना जाने कितने अनगिनत पत्रकारों पे FIR हुआ अभी, जब से ये लोग आए हैं RJD वाले सत्ता में आए हैं, जब से आए हैं लगातार पत्रकारों पे FIR होगा, लगातार पत्रकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो दोनों का, और ये मेरा क्रोध नहीं है, बिहार के लिए प्यार है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप पत्रकारिता करते हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड अगर मैं देखूं तो आप एक इंजीनियर थे, पेशे आपने पढ़ाई जो करी आपने इंजीनियरिंग की करी, उसके बाद आप वो वीडियोस बनाने लगे जिसमें आप बता रहे थे किस तरीके से घोटाला किया जाता है सड़कों का, नालियों का, उस सब से क्या चीज आपको आकर्षित कर गई कि आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में आने का मन कर गया? पिताजी आपकी शायद फौज में है अगर मैं गलत नहीं हूँ। देखिए नॉर्मली सिविल इंजीनियर पत्रकार नहीं बनते हैं, क्योंकि सिविल में बहुत बड़ा स्कोप है, सिविल में आप इंजीनियरिंग कीजिए, आगे बढ़िए, बहुत पैसा है, बहुत लोग कमाते हैं, पैसा बहुत आगे बढ़ता है। बिहार में नॉर्मली आप देखिएगा तो सड़कों में जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार होता है। बिहार में सरकारी अस्पताल बनता है और समय से पहले जो है वो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाता है, सरकारी स्कूल बनता है, समय से पहले जो है वो स्कूल खराब हो जाता है। और इन्हीं सब चीजों को जो है मैं वीडियो के माध्यम से दिखाना शुरू किया। मैं सिविल इंजीनियर था, मुझे जानकारी थी, मैंने चीजों को दिखाया, लोगों ने पसंद किया, और उसके बाद से मैं पत्रकारिता फील्ड में उतर गया, लोगों ने पसंद किया। और अगर कोई सिविल इंजीनियर पत्रकार बनता है तो वो इन सब चीजों को बारीकी से दिखाता है, और बारीकी से दिखाया, और इन्हीं सब चीजों में बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। नेता इन्हीं सब चीजों में सबसे ज्यादा कमीशन खाते हैं और बिहार को बर्बाद करते हैं। इसीलिए नेताओं के आंखों में मैं खटकता भी हूँ, लेकिन लोग मुझे प्यार करते हैं, बिहार के लोग मुझे प्यार करते हैं। अगर नहीं प्यार करते तो फेसबुक पे 4 मिलियन फॉलोअर मेरे नहीं होते, यूट्यूब पे जो है 64 लाख सब्सक्राइबर मेरे एक चैनल पे नहीं होता है, और वैसा 4 चैनल है मेरा यूट्यूब पे जो 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर वाला है। तो कहीं नहीं तो कहीं मैंने अच्छी चीजों को दिखाया, बिहार के लोगों ने देखा, पसंद किया, और इसलिए मुझे आगे बढ़ाया। आप कौन है? आप पत्रकार हैं या फिर आप आंदोलन करने वाले व्यक्ति? आप एक्टिविस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं? आप खुद को क्या मानते हैं? मैं भारत का राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है कि देश के किसी भी कोने में रहना, देश का सेवा करना, देश की रक्षा करना। मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार का सेवा करता हूँ, और बिहार के लोगों की रक्षा करने का प्रयास करता हूँ। बस मेरी पहचान इतनी ही है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, और इस वजह से भी बहुत सारे लोग चलते हैं जो एंटी नेशन एलिमेंट होते हैं, वो लोग जो बेवजह जो है ट्विटर पे और बहुत सारे जगहों पे मुझे ट्रोल करने का प्रयास करते हैं, विरोध करने का मेरा प्रयास करते हैं। बस मैं पैदा हुआ हूँ
नेशनलिटी मुझे मेरा जो है वो इंडियन है और मैं एक राष्ट्रवादी युवा हूँ। क्या आपका राजनीति से भी कोई ताल्लुक है कि अगर मैं कहीं पढ़ूं तो आप शायद चुनाव में भी उतरे थे, चुनाव भी आपने लड़ा था निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आपने? मेरा सिर्फ ताल्लुक इस देश से है, देश का भला करने के लिए, बिहार का भला करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन अभी मैं राजनीति के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं बस इतना ही सोच रहा हूं कि बिहार का भला करने के लिए जो भी राजनीतिक पार्टियां आगे आएंगी हम लोग जो है खुल के सपोर्ट करेंगे उस पार्टी को, इसलिए कि बिहार का भला करना जरूरी है। आप राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आप राजनीति में अपना कदम जमाने की कोशिश कर चुके हैं कि नहीं सर? मैं राजनीति में अभी नहीं आना चाहता हूं। मैं जो कर रहा हूं उसमें संतुष्ट हूं और मैं अच्छा कर रहा हूं। सर आप चुनाव लड़े हैं कि नहीं, वो इस फैक्ट की पुष्टि के लिए क्या आप चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? 2020 में मैं एक बार चुनाव लड़ा था और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वहां से विजयी हुए थे, दूसरे नंबर पे कांग्रेस के कैंडिडेट थे और तीसरे नंबर पे मैं था, निर्दलीय था। लेकिन 2020 की बात है, अभी 2023 है। उसके बाद से हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम जिस भी रूप में रहें उस रूप में हम बिहार के लिए आवाज उठाएंगे और बिहार की समस्याओं को दिखाएंगे। और आज मैं जो बिहार की समस्याओं को दिखा के समाधान करवाने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें मैं संतुष्ट हूँ। तो आपको वोट्स भी काफी अच्छे मिले थे, 9000 से ज्यादा आपको वोट उसमें मिले थे, तीसरे नंबर पे आए, कोई बात नहीं। तो फिर से आप एक बार दोबारा कोशिश नहीं कर सकते? क्योंकि आपका पत्रकारिता का जो ढंग है वो सीधा प्रहार करने वाला है, आप सीधा प्रहार करते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। अच्छी बात है, पत्रकारिता में ये उसूल है कि आपको मुद्दों को उठाना है, गरीबों की आवाज आप उठाते हैं। इसकी भी मैं तारीफ करता हूँ कि पटना में मासूम के इलाज के लिए आपने क्राउड फंडिंग भी की थी। जरा दर्शकों को उसके बारे में भी आप बताएं, करोड़ों रुपया आपने जोड़ा था। और अयांश नाम का एक लड़का था जिसके लिए हम लोगों ने क्राउड फंडिंग किया था, उसके लिए पैसा इकट्ठा हुआ था। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को मैं डोनेट करता हूँ। मैं महीना में जितना भी कमाता हूँ यूट्यूब से उसका 25 से 30% हर महीना डोनेट कर देता हूँ। मैं बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लगवा रहा हूँ, 25 से ज्यादा कंप्यूटर लगवा चुका हूँ। अगर सरकार FIR नहीं किया होता मेरे ऊपर तो अभी तक 25 और कंप्यूटर लगवा चुका होता बिहार के सरकारी स्कूल में। किसी का स्वास्थ्य के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, मेरे से जितना होता है मैं मदद करता हूँ। कोई मजदूर अगर हाथ काट लेता है और उसको इलाज के लिए जरूरत पड़ती है तो वहां पे पैसा देता हूँ मैं रिक्शा वाले को पैसा देता हूँ। मैं अगर कोई सिंगर जो है उभरता हुआ है तो उसके लिए मोबाइल खरीद के दे देता हूँ। और यही सब काम जो है नेताओं को पसंद नहीं आता है, इसलिए परेशान करते हैं नेता वहाँ के मुझे, और इसलिए मेरे ऊपर जो है FIR होता है। मनीष जी, एक रिक्शा वाला था, उससे आपका कोई वाकया था, क्या बात थी? वो भी काफी चर्चा में आई थी। एक रिक्शा वाले थे जो कमाल के टैलेंटेड कलाकार थे, जिनके पास कोई मोबाइल नहीं था, वो रिक्शा चलाते थे और अपना टैलेंट जो है सड़क पे कभी कभी दिखाते थे। किसी मीडिया वाले ने रिकॉर्ड किया उनका टैलेंट, उसके बाद से वो टैलेंट मेरे पास आया, मैंने देखा और मुझे लगा कि इनकी मदद की जानी चाहिए और मैंने एक मोबाइल खरीद के दिया। वो अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकारों का मिमिक्री करते थे। मैंने बोला कि ये मोबाइल लीजिए, मिमिक्री कीजिए, वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे डालिए और अपनी जिंदगी बदलिए। मैंने ये काम करके कोई गुनाह नहीं किया था। एक बिहार की सिंगर थी सलोनी नाम की लड़की, जो बहुत अच्छा गाना गाती थी, शराबबंदी पे गाना गाई थी और एकदम साधारण परिवार की, मिट्टी का घर था उसका, उस बच्ची का। उसके घर में जो है गैस सिलेंडर तक नहीं था। मैंने बोला कि तुम गाना गाती हो, अच्छा गाना गाती हो, एक मोबाइल मैंने उसको खरीद के दिया और बोला कि गाना गाओ और तुम अपनी टैलेंट को दिखाओ। आज वो बिहार में एक नोन चेहरा है और ऐसे ऐसे लोगों का मदद करना क्या गुनाह है? एक बच्चा मुझे सड़क के किनारे दिखता है बिना चप्पल का और लीची बेच रहा होता है, मैंने उसका मदद किया। एक स्कूल में मैं जाता हूँ और वहाँ पे बच्चे ताइक्वांडो का प्रैक्टिस करते हैं और उनके पास ड्रेस तक नहीं होता है, मैंने ड्रेस खरीदने का पैसा दिया वहाँ पे। क्या मैंने गुनाह किया? और ये सब करना जो है भ्रष्ट लोगों के नजर में गुनाह हो सकता है, बिहार के लोगों के नजर में नहीं। इसलिए बिहार के लोग मुझे प्यार करते हैं और भ्रष्ट लोग मेरे से नफरत करते हैं। आप कह रहे हैं आपसे जो लोग नफरत करते हैं वो भ्रष्ट हैं, पर यही तो दिक्कत है कि बार बार जब आप राजनीति में अगर आप कदम ना भी रखें, आप आरोप किसी राजनेता पे लगाएं तो विपक्ष तो यही कह देता है कि शायद ये विपक्ष के साथ तालमेल के साथ ही हम पर ही हमला किया जा रहा है। जी न्यूज का अगर कोई पत्रकार हाथों में माइक लेके सड़क पे खड़ा है और उसके आंखों के सामने किसी भी प्रकार का गड़बड़ी हो रहा है तो वो माइक उसके लिए तलवार बन जाता है कि नहीं? और माइक के दम पे जो है वो आवाज उठाता है कि नहीं, कहता है कि नहीं कि यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है। जी न्यूज
जाते हैं। बिल्कुल। ये जो उसके पत्रकार उत्तर प्रदेश में अगर कहीं बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो वहां पे भी आवाज उठाते हैं, पश्चिम बंगाल में भी जाते हैं, केरल में भी जाते हैं। सेम काम मैं भी करता हूँ, लेकिन हम लोग जो है हमेशा ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, इसलिए कुछ लोगों को खटक जाता है। हम पत्रकार हैं और पत्रकारों का दायित्व होता है कि कहीं भी गड़बड़ी हो रही है आवाज उठाए। बस आवाज उठाने का तरीका किसी का और होता है, किसी का और होता है। आरोप तो आप लोगों में भी लगता है, आप लोग इतना निष्पक्षता के साथ और ईमानदारी के साथ रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन कोई टुटपुजिया आदमी आता है और बोलता है गोदी मीडिया है। कैसे गोदी मीडिया वो आरोप ठीक है, वो किसी को कितना मेहनत करता है या जीनू कितना मेहनत करता है देश को बचाने के लिए, ये कोई नहीं चाहता। हर मीडिया चैनल, मनीष, वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, आरोप किसी पर कुछ भी लगाए जाए, लेकिन हर जो मीडिया चैनल है उसका एक ही कर्तव्य होता है, वो गरीबों की आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, जो सच है उसको प्रस्तुत करते हैं, उसको लोगों को, दर्शकों को कैसे लेना है, किसको कैसे लेना है, वो जाने। मनीष, मेरे से आपका जो आपसे एक और सवाल मैं ये पूछूं, इस वक्त आपकी स्थिति क्या है? क्या आप परेशान हैं? क्या आप दुखी हैं? क्या आपको कोई तंग किया जा रहा है? या फिर आपकी स्थिति क्या है इस वक्त? लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आप पर जो भी आप सबसे कठिन काम 3 लोग करते हैं। एक देश के बॉर्डर पे खड़ा हुआ जवान जो जानता है कि कभी भी गोली मेरे सीने में लग सकता है, लेकिन देशवासी जो है शांति से रहे, वो इसलिए बॉर्डर पे खड़ा रहता है। दूसरा, इस देश का किसान जो खुद भूखा रह जाता है, लेकिन धरती का सीना चीर के जो है अनाज उग जाता है। और तीसरा, इस देश का पत्रकार जिसे पता है कि हमारे लिए कोई खड़ा हो ना हो, लेकिन देश के अगर किसी भी व्यक्ति के आंखों में आंसू आता है तो मैं अपना कलम लेके, अपना माइक लेके उस आदमी के लिए खड़ा हो जाऊंगा। तो मेरे लिए कोई खड़ा हो ना हो, मैं लोगों के लिए खड़ा हूँ। और देश का पत्रकार कभी घबराता नहीं है इन सब समस्याओं से। देश का किसान कभी घबराता नहीं है कि अनाज होगा कि नहीं होगा, और देश का बॉर्डर पे खड़ा जवान जो है कभी घबराता नहीं है। तो उन लोगों में से हम लोग हैं पत्रकार लोग, तो हम लोग घबराने वाले नहीं है। मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं है। और कमाल की बात यह है कि मेरे पिताजी फौजी है और उनका डीएनए है मेरे अंदर ना। मेरे पिताजी कोई चारा चोरी थोड़ी किए हैं, वो वाला आरोप थोड़ी है कि मैं घबरा जाऊं। तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। मुझे इस देश के राष्ट्रपति पे भरोसा है, मुझे इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, मुझे इस देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है, मुझे इस देश के गृह मंत्री पे भरोसा है, मुझे इस देश के संविधान पे भरोसा है, और मुझे खुद पे भरोसा है कि मैंने गलत नहीं किया है तो मेरे साथ गलत नहीं होगा। बिहार के यूट्यूबर, आपका ये पत्रकार मनीष कश्यप के ऊपर एक नए मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। दरअसल मनीष कश्यप ने रविवार को एक भ्रामक ट्वीट किया था, जिससे बिहार पुलिस एक्शन में आ गई। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि ये ट्वीट मनीष के दूसरे ट्विटर अकाउंट से किया गया है। तो ये कहना मुश्किल है कि ये ट्वीट मनीष ने किया है या फिर किसी और ने किया है। अब इसकी जांच की जा रही है। देखिए, मनीष के ट्वीट के बाद एक्शन में आ गई है बिहार की पुलिस। दरअसल बिहार पुलिस को मनीष कश्यप के ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट मिला। इस ट्वीट में मनीष ने लिखा है कि मुझे खुशी है, मैं अपने बिहार वासियों के लिए जेल जा रहा हूं। अब देखिए, कल रात्रि 8 बजे के करीब मुझे गिरफ्तार किया गया। बिहार की जनता देख रही है कैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जबरन दबाया जाता है। मैं न रुका था, न रुकूंगा, वापस आऊंगा जल्दी, ये ट्वीट किया गया। तो फाइनली गाइस, आप लोग तो पूरा वीडियो देख लिए होंगे और अभी समझ रहे होंगे कि आखिर बिहार में इतना सारा टिप्पणी हो रहा है। तो इस बंगाल का जो गरीब घर का एक लड़का जिसका नाम है, मेरा नाम है शंभू, उसी को उसका कहा इतना हो रहा है। तो हम यही बताते हैं कि एक यूट्यूबर का अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा। आज जो मनीष कश्यप, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है, अभी कहाँ है नहीं है पता नहीं। उसको पुलिस बहुत ही बुरी तरीके से ढूंढ रहा है। तो आखिर किस लिए? हम सबके लिए, आप लोगों के लिए। वो अपने लिए थोड़े उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। आप लोग थोड़ा सा समझिए बात को। तो हम लोगों के लिए आज मनीष भैया बहुत ही मतलब कि दिक्कत में है, परेशान में है। तो हम लोग को अभी मनीष भैया का सपोर्ट करना चाहिए फुल टाइम तक, जितना दिन उसके ऊपर से एफआईआर हट नहीं जाता। और ये था छोटा सा मैसेज मनीष भैया का, जो कि हमारे वीडियो का माध्यम से आप लोग को दे सके और दिए। और इतना दूर तक अगर वीडियो आप लोग देख लिए होंगे तो आप लोग से विनती करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
और साइड में घंटी बटन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि हमारा सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और देखते हैं कि अगला मैसेज आप लोगों के लिए क्या रहता है हमारे वीडियो के माध्यम से। यही हम तो कोशिश करते हैं कि जो भी दिखाएंगे आप लोग को सच सच दिखाएंगे हैं, और बहुत ही जल्दी दिखाएंगे जो भी हमारे भारतवर्ष में जो भी हिंसा, जो भी विवाद, जो भी घटनाएं घटते रहेगा, हम साथ ही साथ आप लोग को इस हमारे चैनल में वीडियो मिलता रहेगा। तो इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना वीडियो को, और दोस्तों के पास शेयर कर देना कि हाँ, एक बंगाल का लड़का जो कि आखिर सच को दिखाने के लिए छोटा से बड़ा हो रहा है। तो आप लोगों का प्यार और दुआ सबसे ज़रूरत है। आप लोगों का प्यार बना रहेगा मेरा सर पे, तो हम बहुत कुछ आप लोग को दिखाने सकेंगे। तो इसी के साथ साथ हम वीडियो करेंगे इसी जगह यार, और देखते हैं कोई अगला मैसेज जल्दी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं कोई अगले सोच के साथ, अगले ट्रॉफी के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, बाय।